हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं टॉक विद दिबादू। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एक नॉर्मल इंसान धर्म को मानने वाला, चाहे वो भगवान हो, चाहे गॉड हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आप लोग जो भी गॉड को मान जो भी खुदा को मानते हैं, वो नॉर्मल इंसान एथियस्ट कैसे बनता है, वो क्यों बनता है एथियस्ट, मुल्हिद उर्दू में कहेंगे मुल्हिद, क्यों वो खुदा को नहीं मानना, खुदा को मानना इनकार कर देता है। उसमें दो दो चार किस्म के लोग हैं। सब में पहले मैं एक किस्म के लोगों की बताऊंगा मिसाल के ज़रिए, तो उसको समझने में आसानी होगी। मिसाल के ज़रिए बताऊंगा, एग्जांपल के ज़रिए, तो समझने में आसानी होगी। अभी थोड़े दिन पहले जो जावेद अख्तर साहब की जो डिबेट हुई थी मुफ्ती साहब से, मुफ्ती शुमैल से, तो जब डिबेट हुई, ये सब हुआ, गॉड है नहीं है उसके बारे में, जब डिबेट ख़त्म हुई, खाना खाने साथ में बैठे, और जावेद साहब ने मुफ्ती साहब के जो उस्ताद थे या साथी थे, हमको पता नहीं डिटेल से कौन थे, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला कि जावेद साहब बोल रहे थे क्या, जो मैंने 8 साल की उम्र में ज़िंदगी 8 साल की उम्र में जो मेरे फैमिली पे, मेरे पे जो तकलीफ़ें परेशानी आई, तो वो खुदा ने क्यों नहीं मेरी दूर करी, क्यों तकलीफ़ों को दूर नहीं करी, परेशानियों को क्यों दूर नहीं करा, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, क्यों मैं गरीबी से गुज़रा, क्यों मैं तकलीफ़ से गुज़रा। तो इस वजह से वो एथियस्ट बन गए कि तकलीफ़ दूर नहीं हुई, परेशानी दूर नहीं हुई, और गरीबी की वजह से आदमी एथियस्ट बन गया वो। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एथियस्ट ये एक किस्म के ये हो गए, दूसरे किस्म के ये हो गए। एक लल्लन टॉप का ही ये इंटरव्यू था हनी सिंह का, तो उन्होंने कहा था, मैं एक दौर में जब यंग था एकदम, जब उनका दौर चला था, पहले उससे पहले की बात है, वो तो अच्छे घर के थे, नॉर्मल मिडिल क्लास के, मगर एक इंसान की मेंटेलिटी रहती है कि कोई रहता है जो मिडिल क्लास रहता है वो फिर भी अपने आप को गरीब मानता है, कोई रहता है अपर मिडिल क्लास तो भी अपने आप को गरीब मानता है, और कोई वाकई में गरीब रहता है तो वो गरीब रहे तो अलग बात है, मगर वो भी नॉर्मल मिडिल क्लास ही थे, अपर मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास थे, मगर थे मिडिल क्लास। मगर वो खुद अपने मुंह से बोले कि मैं कंप्लेंट करता था गॉड से, भगवान से, क्या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए था, मुझे वो ज़िंदगी में चाहिए था। तो वो कम बोले, मैं कंप्लेंट करता था, उसकी वजह से ब्लेम करता था अपने आप पे भी और गॉड पे भी। तो उस वजह से मैं एथियस्ट बन गया था। फिर काम करा एकदम फुल, मेहनत की, परेशानी उठाई, तकलीफ़ें उठाई, म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैंने बहुत मेहनत की, अपने आप पे मेहनत की। फिर आगे जाके मैं बढ़ा, फिर जब स्टार बना, नाम बना, तो फिर मैं और ज़्यादा करने लगा मेहनत, ये वो। मगर मैं खुदा को भूल चुका था, गॉड को भूल चुका था, भगवान को भूल चुका था। इतना ज़्यादा अपने आप में मैं वो हो गया था, स्टार हुआ था तो एकदम ज़्यादा सक्सेस फटी थी। तो फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था, ऐसा लगने लगा था मैं ही भगवान हूँ। उनको ऐसा लगने, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे थे ये, मैं अपने अल्फाज नहीं बोल रहा हूँ। तो वो बोले क्या, मैं खुद अपने आप को भगवान मानने लगा था, मतलब ऐसा फीलिंग कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ ऐसा। फिर मैंने जो नशा करने लगा, फिर नशे की वजह से मेरा दिमाग का वो हुआ, क्या बोलते, बीमारी आई। फिर मेरे को 7 साल जब घर पे था, तब मेरे को फिर अकल ठिकाने पे आई, फिर मुझे भगवान पे बिलीव आया, गॉड पे बिलीव आया। फिर मुझे अकल मतलब सही होने लगी, इस्तेमाल होने लगी, जब मेरा डाउनफॉल आया। तो ये एक किस्म की ये रहते गरीबी की वजह से, और एक रहते मिडिल क्लास रहते, लोअर मिडिल क्लास रहते, मगर इंसान की ख्वाहिशात ज़्यादा रहती है ना, जो इंसान की ख्वाहिशात ज़्यादा होती है उसके एथियस होने के चांसेस रहते हैं। एक मेरे साथ में मेरा दोस्त पढ़ता था, हॉस्टल में था, वो वो भी मेरे अच्छे वो भी मेरे से अच्छे घर का था, मतलब जो मैं घर से हूँ, जिस घर से हूँ, तो उस घर से अच्छे घर में था, घर का था वो। मुझे हॉस्टल का महीने का 5,000 मिलता था, 6,000 7,000 खर्चा, तो उसको 10,000 मिलता था, तो मेरे से डबल ही था। मगर वो भी, उसकी भी बहुत सारी कंप्लेंट थी, मुझे बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है। वो उन लोगों को देखता था जो इलॉन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है,
जो बड़े बड़े मिलियनर है वो उसके इंस्पिरेशन थे। तो वो उन लोग को देखने की वजह से वो सोचता था यार मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यही लाइफ में हूँ, मैं एकदम मिडिल क्लास में हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। जैसे हमारी ज़िंदगी रहती, मेरी मेडिकल है, मैं रोज़ मेडिकल खो रहा हूँ, रोज़ रोज़ वही सेम सेम रूटीन, वही खा रहा हूँ पी रहा हूँ, और वो सुबह में उठ रहा हूँ मेडिकल खोल रहा हूँ, दोपहर में बंद कर रहा हूँ, फिर शाम में खोल रहा हूँ, फिर रात में बंद कर रहा हूँ। तो वो हॉलीवुड की फिल्म देखता था, वो सोचता था कि मैं बिलियनर बनूं, मिलियनर बनूं, मेरे पास उतना पैसा आए। तो जो आदमी ऊपर से ज़्यादा की सोचता है ना, तो वो खुदा को मानने से इनकार करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है यार मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही है, जो मैं जैसा चाहता हूँ। मैं एकदम महंगे वाला मोबाइल चाहता हूँ, आईफोन 17 प्रो, और मेरे पास ऑडी गाड़ी रहना चाहिए, मेरे पास वो BMW रहना चाहिए, मेरा घर इधर रहना चाहिए, मेरा घर बांद्रा में रहना चाहिए, मेरा घर वहाँ रहना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसी नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे अय्याश लोग की ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे स्टार बनना है, मुझे नाम कमाना है। तो ऐसे लोग एथियज़म के पास पहुंच सकते हैं, ये लोगों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोग एथियस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक तो गरीबी वाले, एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला आदमी जो ये सब सोचता है, और एक जो मेरा दोस्त है वैसे लोग, ये लोगों को एथियस्ट बनने के चांसेस 100% रहते हैं। तो वो ऐसा ये सब सोचता था ना, तो उसकी वजह से वो सोचता है यार मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ये वो। तो वो भी गॉड को ब्लेम करने लगता था, यार मैं अगर मिडिल क्लास में पैदा नहीं हुआ रहता तो मैं आज वहाँ रहता, आज मैं, वो बोलता था मैं आज अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ नहीं रहता, अगर दूसरी जगह अमेरिका में पैदा हुआ रहता, तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी रहती, ऐसा ऐसा बोलता था, और मेरे से बहस करता था जब मैं उसको बोलता था कि नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ये जावेद साहब तो नॉर्मल, जो इन्होंने तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन करे मुफ्ती साहब से, वो तो एकदम हाई लेवल का आदमी, एकदम हाई। और एथियस के मामले में इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन, इतने हार्ड हार्ड कि मेरा उसका आंसर देना उसको मुश्किल होता था, और मेरे को भी खतरा था कि मैं भी एथियस्ट बन जाऊँ उसके साथ रह के। मगर नहीं, मेरे को अच्छे दोस्त, मेरे दूसरे दोस्त भी थे जिनके साथ मैं उनके साथ भी रहता था, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस रहता था। मगर मेरे को समझ में आया कि ऐसे लोग भी रहते लाइफ में, जिनका मकसद सिर्फ खाना, पहनना, ओढ़ना, और अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, उनका मकसद वही रहता है ज़िंदगी का, और कुछ नहीं। उनको मरने के बाद कुछ हिसाब नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे लोग का एथियस्ट बनना ज़्यादा चांसेस है, जो ख्वाहिशात की पैरवी करते। ख्वाहिशात, ज़रूरत में क्या आता है हमारी, रोटी हो, कपड़ा हो पहनने के लिए, रहने के लिए घर हो, और सर ढाँकने के लिए छत हो, इतना ये सब ज़रूरत में आता है, बाकी सब ख्वाहिशात में आता है। एक रहता है ना नीड्स, एक वांट्स। नीड्स हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, वांट्स में वो सब आता है, गाड़ी, बंगला, अच्छा औरतें हैं। जितना नसीब में रहेगा उतना मिलेगा ही। अब कुछ लोग बोलते हैं यार नसीब के भरोसे बैठे रह गया, अरे हाँ नसीब के भरोसे मत बैठे रहो, मगर सबर नाम की भी कुछ चीज़ होती है, एक एक टाइम रहता है, हर एक का दौर आता है, हर एक का अच्छा टाइम आता है, हर एक का बुरा टाइम आता है। अच्छे अच्छे लोगों का बुरा टाइम भी आया है, और बुरे से बुरे लोग का अच्छा टाइम भी आया है। ऐसी लाइफ ऊपर चढ़ाव उतर चढ़ाव होती रहती है। अगर देखा जाए बुरे लोग, मतलब जो एकदम लोअर मिडिल क्लास लोग, इन लोग का अच्छा वक्त आया है ना, जैसे डॉली चाय वाला है, शादाब जगाड़ी बिस्किट वाला है, और भी लोग हैं, जो वो राजू कलाकार है, किसका भी टाइम आता है, कोई का भी टाइम आता है। अभी वो अक्षय खन्ना है, इतना इतना अच्छा टाइम आया उसका, कितना अच्छा टाइम आया, अभी कितना हिट हो गया, कितना नाम हो गया। तो उसका भी खराब टाइम था, अच्छा टाइम भी आया। आदमी को सवार करना रहता है, पेशेंस रखना पड़ता है। जिंदगी सबको एक बार मौका देती है हिट होने का, और जिंदगी एक बार फ्लॉप होती है। मगर हमको फ्लॉप में सबर से, और समझदारी से, और अच्छे से, अच्छा गुमान रखे, अच्छी उम्मीद रखे, खुदा से, गॉड से, अल्लाह से, भगवान से, जो भी हो, आप जो भी देख रहे हो, तो भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, जो भी हो, इंसान जो भी ऑडियंस देख रही है, वो अच्छी उम्मीद भी रखे, क्या नहीं मेरे साथ अच्छा होएगा, आगे होएगा, अभी नहीं कल, आज नहीं कल होएगा, कल नहीं परसों होगा।
मगर इंसान अच्छी उम्मीद रखेगा तब होएगा ना। और अगर अच्छी उम्मीद नहीं रखेगा तो फिर एथियस्ट बनेगा। फिर एथियस्ट बना बना हुआ इंसान फिर क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। एक बार कोई इंसान मानता है किसी को तो ऊपर वाला माफ कर सकता है कि तू मेरे को मानता तो है। और इंसान मानने से इनकार कर दे तो कोई माफ करेगा क्या। अगर कोई बच्चा बोले कि मैं अब तुमको अब्बा नहीं मानता तो उसको कितनी तकलीफ होगी। भले उसकी बातों को ना माने, उसकी नाफरमानी करे, उसकी बात ना सुने, उसके उसके ख्यालात ना मैच हो, तो भी टकराव उकराव चलते रहता है, मगर मोहब्बत तो रहती है आपस में। नहीं आदमी दिल में तो रहता है, नहीं कुछ तो ऊपर से दिल में तो मोहब्बत रहती है एक दूसरे के लिए। मगर आदमी जिसका इनकार ही कर दे, कोई बीवी कह दे कि नहीं तुम मेरा आदमी नहीं हो, बीवी मियाँ बीवी में झगड़े चलते, अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी चलते रहता है। मगर कोई आदमी यही कोई औरत ही इनकार कर दे कि तुम मेरे आदमी नहीं हो तो उसको कितना बुरा लगेगा, उसको कितनी तकलीफ होगी। तो ऐसे ही खुदा हो, भगवान हो, अल्लाह हो, तो हम अगर उसका इनकार ही कर देंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। जो बनाने वाला है, क्रिएटर है, हम उसकी उसकी नफ़ी कर देंगे, उसकी उसको माइनस कर देंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि ख्वाहिशात के चक्कर में इतना ना आगे पहुंच जाए क्या, खुदा को, भगवान को, गॉड को मानना छोड़ दे, उसी का इनकार कर दे। ख्वाहिशात और ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होती, चाहे बादशाह हो चाहे कोई भी, और ख्वाहिशात कभी ख़त्म ही नहीं होती। कोई कितना भी बड़ा कुछ भी बन जाए दुनिया का, एक पहाड़ सोने का मिल जाए तो इंसान दूसरे की तमन्ना करेगा, और दो पहाड़ मिल जाए तो आदमी तीसरे की तमन्ना करेगा। तो ऐसा रहता है। तो इंसान की ख्वाहिशात कभी नहीं कम होती, कभी ये होती है कभी वो होती है। कभी अच्छा खा रहा है तो बोलता है अरे अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा कपड़ा मिल रहा है तो बोलेंगे अच्छा खाना चाहिए। किसी को अच्छा खाना कपड़ा दोनों मिल रहा है तो बोलेंगे घर अच्छा चाहिए। किसी को तीनों मिल रहा है तो बोलेंगे अरे गाड़ी अच्छी चाहिए। तो ऐसी बात रहती है, इंसान एक प्रोसेस रहता है लाइफ का। आदमी धीरे 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 आगे बढ़ता है, और बढ़ता ही है। एक बार लाइफ में आदमी हिट होता ही है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, थोड़े टाइम के लिए हिट होता है, मगर होता है हिट। मगर उसके लिए सब्र करना रहता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और ऊपर ऊपर वाले से अच्छी उम्मीद भी रखना पड़ता है। तो हम इसी ऐसे टाइप के लोग हैं जो गरीबी या फिर गरीबी देखते हैं। गरीबी तो बहुत लोग देखते हैं दुनिया में, आज भी हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो गरीब है, मगर वो खुदा पे, भगवान पे, अल्लाह पे, गॉड पे भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा अच्छा टाइम आएगा, आज नहीं तो परसों आएगा, आज नहीं तो नरसों आएगा। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें तंग, क्योंकि उनके दिमाग पे सिर्फ ख्वाहिशात सवार रहती है ना, तो वो पागल हो जाते, बस नहीं चाहिए 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 कैसे भी चाहिए बस। तो वो ख्वाहिशात के चक्कर में एथियस्ट बन जाते, खुदा का इनकार कर देते। तो ऐसे लोगों से बचे और हम भी दूर रहे। मैं भी था एक आदमी के साथ जो मेरे हॉस्टल में था, तो ऐसे लोग से दूर रहे तो अच्छा है। उनके साथ खाना पीना रहना, मेरे साथ में हॉस्टल मेरा रूममेट था वो, फिर मैं वो कितना खतरा था, फिर भी मैं बच गया क्योंकि मैं थोड़ा रिलीजियस आदमी हूँ तो मैं बचा हूँ। नहीं तो अगर कोई और नॉर्मल इंसान रहता तो उसका बचना मुश्किल था, क्योंकि वो आदमी जिस टाइप का रहता है उसी टाइप की बातें करते रहता है। अगर मैं अगर उसके साथ रह रहा हूँ, अगर कोई भी अगर एथियस के साथ रह रहे हैं तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। वो आज भी मेरे कांटेक्ट में, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं उससे नफरत भी नहीं करता उससे, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिली, उसने बहुत सारी चीज़ें मेरे को सिखाया, और बहुत नॉलेज है उसको हर चीज़ की। बहुत आगे है वो लेवल का है, नॉर्मल मिडिल क्लास का नहीं है वो, मतलब उसकी सोच बहुत आगे है। वो बिलीनियर मिलीनियर बनना चाहता है। वो वहाँ की सोच है, वहाँ तक पढ़ाई करा है, वो इतनी बुक्स पढ़ता है इंग्लिश में, इंग्लिश में बहुत बुक पढ़ता है, उसको इंग्लिश माइंड में सोचता है इंग्लिश। अपन बोलते सोचते फिर बोलते, वो डायरेक्ट सोच के डायरेक्ट बोलता है फटाक से, उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। मतलब वो आदमी को अमेरिका, वो सब बड़े देशों में रहना चाहिए।
यहाँ का नहीं है वो, मतलब उसका लेवल जो नॉलेज के हिसाब से, तो उसको नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है। वो बोले मेरे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं जीना है, जैसे हम लोग रोज़ काम करते, जैसे मैं रोज़ मेडिकल खोलता, रिक्शा चलाने वाला रोज़ रिक्शा चलाता, कांदे बेचने वाला रोज़ कांदा बेचता, रोज़ आलू बेचने वाला रोज़ आलू बेचता, और डॉक्टर रोज़ क्लिनिक खोलता। तो उसको रोज़ वैसा काम नहीं करना है, उसको ऐसे लेवल पे काम करना है जो एकदम हाई लेवल का। जैसे मार्क जकरबर्ग है, उसका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो वो रोज़ थोड़ी लाइफ में रोज़ करता है काम, प्रेशर रहता है, आदमी अपडेट लेता है, मैं रोज़ थोड़ी मेरे ऐसा दुकान खोलेगा रोज़ बैठेगा। तो उसको उस लेवल पे जाना है, तो उस लेवल पे जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, उस लेवल पे जाना अच्छी बात है, उस लेवल पे पहुंचने की ख्वाहिश रखना भी अच्छी बात है, और मेहनत करना भी अच्छी बात है, मगर वो चक्कर में एथियस ना बने। एथियस बनने वो चक्कर में एथियस बन जाता है आदमी, तो एथियस बनने से बचे। अगर वो ख्वाहिशात और वो सोच भी रखता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसे लोग को ये खतरा रहता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ वीडियो के ज़रिए कि ऐसे लोग को उस चीज़ का खतरा रहता है, और गरीबी की वजह से भी आदमी उबक जाता है, परेशान हो जाता है, एकदम तंग आ जाता है ना गरीबी की वजह से, तो भी एथियस बन जाता है। जैसे जावेद साहब ने बोला कि मेरी 8 साल की उम्र में जो तकलीफ़ें परेशानी आई थी वो तुम मेरी दूर कर सकते थे क्या, खुदा ने क्यों नहीं दूर की, तो उस वजह से मैं एथियस बन गया। तो ये सब चीज़ों की वजह से आदमी एथियस बन जाता है, मगर भरोसा रखे ऊपर वाले से, उम्मीद रखे, अच्छी उम्मीद रखे, मेहनत करे और दुआएं मांगे, सब अच्छा हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। और कुछ लोग इसलिए भी हो जाते हैं एथियस्ट, क्या उनका कोई करीबी मर जाता है तो वो उससे भी हो जाते हैं। कोई का बच्चा मर गया कम उम्र में, कोई की वाइफ मर गई, कोई का हस्बैंड मर गया, कोई का कुछ माँ बाप मर गए, तो वो बोलता है यार मेरे से क्यों छीन लिया, ऊपर वाले ने मेरे से क्यों वो इंसान छीन लिया, क्यों मेरे साथ ऐसा करा, ऐसा। कुछ लोग उस चक्कर में भी एथियस्ट बन जाते हैं कि ऊपर वाले ने हमसे वो इंसान क्यों छीना, क्यों मेरा औलाद मर गई थी कम उम्र में, छोटी जवान थी, क्यों मेरे माँ बाप मर गए मैं छोटा सा था जब, क्यों मेरी वाइफ मर गई, क्यों मेरा हस्बैंड चला गया। तो वो ऊपर वाले पे ब्लेम डालते हैं और फिर एथियस्ट बन जाते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं कि अगर ऊपर वाला रहता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो ऐसे लोग भी एथियस्ट बनते हैं। तो बी केयरफुल, और ये सब चीज़ों से बचे, और अच्छा अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। अगर कुछ हो रहा है, कोई जा रहा है, तो सबको मरना है एक दिन, चाहे आज मरो या कल मरो या परसों मरो, जाना तो सबको है। मेरे को भी जाना है, और दूसरे लोग को भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है, एक दिन मरना है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं आई है। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।